आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व पर इस बार नहीं भद्रा का प्रभाव, बने कई दुर्लभ संयोग। और बात होगी रक्षाबंधन पर्व पर परिवहन विभाग की बसों में 8 से 10 अगस्त तक मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। फिर बात करेंगे डीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का किया निर्धारण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक जारी की भारी बारिश की चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खाद्य विक्रेता के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर। रामपुर मथुरा क्षेत्र में सरयू का जलस्तर घटने से राहत। बाढ़ पीड़ितों को वितरित की गई खाद्य सामग्री। गन्ना किसानों की मदद के लिए स्थापित किए गए कंट्रोल रूम। छात्राओं ने इंस्पेक्टर सहित पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन ने वितरित किए लंच पैकेट। पुलिस ने नकली घी बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक तो रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग का निर्माण होगा, जबकि सर्वाधिक सिद्ध योग का संयोग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक श्रवण नक्षत्र के साथ बन रहा है। पंचांग के अनुसार सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। आचार्य संदीप सुख धनंजय जी महाराज ने बताया दोपहर 11:43 से 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आचार्य जी ने बताया कि योग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के समय भद्रा नहीं है, इसलिए पूरे दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकेगा। रक्षाबंधन पर्व पर योगी सरकार ने इस बार फिर महिलाओं को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा की सौगात दी है। सीतापुर के एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग की सभी बसों में महिलाओं को एक सहयात्री के साथ 8 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा प्राप्त होगी। सिधौली के श्री गांधी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में आयोजित जनपदीय माध्यमिक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक वर्ग एकल प्रतियोगिता में सैगल सिटी मॉन्टेसी स्कूल के रुद्र प्रताप सिंह विजेता और सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद के कृष कुमार उप विजेता रहे। अंडर 17 बालक वर्ग एकल प्रतियोगिता में श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली के मयंक रावत विजेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्या शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज गुड़ेचा के अर्पित वर्मा उप विजेता रहे। अंडर 19 बालक वर्ग एकल प्रतियोगिता में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली के अर्पित राज विजेता, इंटर कॉलेज इटारी के मोहम्मद इमरान उप विजेता रहे। ओवरऑल चैंपियनशिप गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली रहा। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर के शुक्ला और जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे ने किया। शहर के सैगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। प्री नर्सरी से लेकर किंडरगार्टन तक के नौनिहालों ने उत्साह और उमंग के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा और कहकशा काजमी ने त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रबंध कुश नारायण सैगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सैगल ने बच्चों को भाई बहन के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता दिवस पर 14 और 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने बताया 14 अगस्त की सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक 12 वर्ष से 21 वर्ष आयु तक के बालकों की दौड़ आयोजित की जाएगी। यह दौड़ तरणताल बड़ा डाकखाना बहुगुड़ा चौराहा से मुड़कर द्वितीय वाहिनी पीएसी होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होगी। इसके बाद 9 बजे मलिन बस्ती की सफाई की जाएगी। 10 बजे दिव्यांगों की तिपहिया दौड़ प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से होगी।
डीएम अभिषेक आनंद ने बताया इस तरह 15 अगस्त की सुबह 6 बजे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जैन मंदिर, बौद्ध मठ में सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 7:30 बजे शहीद महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद 8 बजे सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान होगा। प्रातः 9 बजे चिकित्सालयों में फल वितरित किए जाएंगे। 10 बजे जिला कारागार में बंदियों को फल वितरण और दोपहर 1 बजे पौधरोपण कराया जाएगा। अपराह्न 3:30 पर तिरंगा थीम पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। शाम 4:30 पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। रात 8 बजे कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। बैठक में एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णा तिवारी, ईओ वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। यूरिया वितरण में लापरवाही पर खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लॉक लहरपुर के अमर खाद्य भंडार ठटेरी टोला के विरुद्ध शिकायत मिली थी। वह रात में उर्वरक का वितरण कर रहे थे। इस पर जांच कराई गई। जांच में टोला लहरपुर के संचालक संतोष कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभाग के मुताबिक सीतापुर में सहकारिता क्षेत्र के लिए 4005 मैट्रिक टन और निजी क्षेत्र के लिए 3336 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने बताया अगस्त महीने में अब तक 6776.400 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुई है, जिसमें से 4939.400 मैट्रिक टन सहकारिता क्षेत्र और 1837 मैट्रिक टन निजी प्रतिष्ठानों को आपूर्ति की जा रही है। रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाके से राहत भरी खबर आई है। लगातार कई दिनों की टेंशन के बाद सरयू का जलस्तर घटने लगा है। गांव की गलियों से पानी उतरने के साथ ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। रक्षाबंधन पर्व से पहले आई इस राहत ने भाई बहन के मिलन में आ रही मुश्किलों को कम किया है। किसानों के खेतों में भी पानी का दबाव घटा है, जिससे फसल बचने की उम्मीदें बच गई हैं। जहां पहले सिर्फ नाव ही सहारा थी, वहां अब बिना नाव के आवागमन से राहत मिली है। हालांकि बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को शाम 4 बजे गिरिजा बैराज से 1,34,435, शारदा बैराज से 1,72,114 और बनबसा बैराज से 84,654 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सीतापुर प्रखंड शारदा नहर से मिली जानकारी के मुताबिक घाघरा नदी अभी तक खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर दूर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। सीतापुर और गोंडा विभाग के संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला की मुख्य उपस्थिति में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान जिला संगठन मंत्री अभिषेक ओझा, विभाग संयोजक अमन सांडिल, बिस्वा जिला संयोजक अमन दीक्षित, सीतापुर जिला संयोजक दिव्यांशी गुप्ता, ऋषेश दीक्षित, आयुष सोनी, अमरदीप मिश्रा, आदित्य मिश्रा मौजूद रहे। अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों ने शोध निर्देशक बनाने में संदर्भ विश्वविद्यालय की दोहरी नीति का जमकर विरोध किया है। लुआप्ता की जिला कार्यकारिणी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा, लखनऊ विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के द्वारा स्नातक विभागों के प्राध्यापकों को शोध निर्देशन से वंचित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएमपी महाविद्यालय के शिक्षक इकाई अध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह, मंत्री डॉक्टर पवन कुमार यादव सहित शिक्षकों ने काला फीता बांधकर विरोध व्यक्त किया। सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान ने नगर भ्रमण कर सपा प्रत्याशी आमिर अराफात के लिए वोट मांगे। अनस खान ने नगर महमूदाबाद के अलग अलग मोहल्लों में भ्रमण किया और मतदाताओं से मिलकर नगर निकाय में उपचुनाव के अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमिर अराफात को जिताने की अपील की। इस दौरान राविंद्र सिंह यादव, शिवेंद्र यादव, मोहसिन अंसारी, राज यादव, सम्राट मौर्य, फैजान खान मौजूद रहे। साइकिल सिटी मोंटेसी जूनियर हाई स्कूल में जिला स्तरीय अंडर 14 बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने एकल और युगल दोनों खिताब जीते। गीतांश कपूर और रुद्र प्रताप सिंह ने पूरे टूर्नामेंट में दृढ़ संकल्प और खेल भावना का प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि कोच ओम प्रकाश यादव के मार्गदर्शन में संभव हुई। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतिम दिन कक्षा 6 से कक्षा 11 की 1 सैकड़ा से अधिक छात्राओं ने रक्षाबंधन पर कोतवाली जाकर मनाया। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को सुरक्षा का वचन दिया। इस मौके पर भूगोल प्रवक्ता आलोक वर्मा मौजूद रहे। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पर लाट विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया।
यात्रा से लौटे विपुल सिंह, उत्तम सिंह, प्रमोद, अनुज, शिवम ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद जम्मू के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में पदाधिकारियों के लिए सख्त सुरक्षा की थी। उन्होंने बताया बूढ़ा अमरनाथ के साथ ही शिव खोड़ी मां वैष्णो देवी के दर्शन के भी लाभ लिए। यात्रियों के आगमन पर हरदोई जिलाध्यक्ष आशीष महसूरी ने हरदोई में स्वागत किया। इसके बाद सीतापुर कार्यालय पर स्वागत किया गया। इस दौरान दुर्गा वाहिनी संयोजिका प्रज्ञा सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष शैलेश मिश्रा, नगर मंत्री संदीप सक्सेना, नगर उपाध्यक्ष श्याम बाबा, नगर संयोजक सूरज लोधी मौजूद रहे। लगातार हो रही बारिश से पुराने सीतापुर के मोहल्ला कोट पक्का पुल स्थित न्यू आइडियल मॉन्टेसरी स्कूल के आसपास के हालात बिगड़े हुए हैं। क्षेत्र की गलियों में जलभराव हो जाने से स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका के मेंबर को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। लिटिल मिलेनियम स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नन्हे मुन्नों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पर्व का खास बनाया। शिक्षकों ने बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व बताया। इस दौरान राखी पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए गए। स्कूल परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम समापन पर बच्चों को मिठाई और उपहार वितरित किए गए। नगर लहरपुर के मोहल्ला बेहटी स्थित आदर्शनाथ इंटर कॉलेज में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय के छात्रों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। छात्रों ने भी रक्षा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मेहंदी प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें आदिबा बानो प्रथम, अंशिका जायसवाल द्वितीय, शाइस्ता तृतीय स्थान पर रहीं। प्रबंधक अनिल कुमार पुरी ने फोन पर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने बताया इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने कोतवाली प्रभारी विजय सिंह, केसरीगंज चौकी इंचार्ज मनोज गुप्ता और पुलिसकर्मियों को भी राखियां बांधी। लहरपुर नगर के जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर में रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, विशिष्ट अतिथि ईओ अनूप राय रहे। विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद लिया। प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने रक्षाबंधन का महत्व बताया। सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार यादव मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में कराए गए विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। गांव के लक्ष्मी नारायण ने बीडीओ को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधान ने पंचायत भवन में मरम्मत कार्य जो कराया वह मानक विहीन था। इतना ही नहीं, अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के नाम पर भी गड़बड़ी की गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कमलापुर के राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज में छात्राओं की राखी मेकिंग प्रतियोगिता हुई। कक्षा 8 से अंशिका, छवि, शिवांगी, सैंकी, वंदना, नाजमीन बानो, कक्षा 9 से क्षमा, वंशिका, गौरी भदौरिया सहित कई छात्राओं ने भाग लिया। शिक्षिका अपर्णा अवस्थी ने बताया पलक जायसवाल, अपर्णा दत्त तिवारी, नाजमीन बानो, गौरी भदौरिया, अंशिका का प्रदर्शन सराहा गया है। थाना थानगांव क्षेत्र के थोरा पासिंग पूर्वा गांव में बरसात ने कहर ढा दिया। सुबह से ही हो रही तेज बारिश के बीच दोपहर करीब 3 बजे कच्ची मिट्टी की दीवार और छप्पर अचानक ढह गया, जिससे दीवार के मलबे के नीचे 2 सगे भाई 13 वर्षीय जितेंद्र और 10 वर्षीय मयंक दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, जिनका इलाज सीएससी रेउसा में चल रहा है। सीतापुर के भाजपा नेता अमरीश गुप्ता का पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अमरीश गुप्ता नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव में मैदान में थे, जबकि भाजपा ने महमूदाबाद में संजय वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बताया जाता है पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अमरीश गुप्ता पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है।
भाजपा के मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया, अमरीश गुप्ता को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन पर यह कार्रवाई बगावत करने पर हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। दूसरी तरफ उप समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका महमूदाबाद के उपचुनाव में मैदान में उतरे मोहम्मद नदीम अहमद को पार्टी से पद मुक्त कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते होनी बताई जा रही है। मोहम्मद नदीम अहमद नगर पालिका महमूदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव में मैदान में थे, जबकि सपा ने महमूदाबाद में आरिफ अराफात को प्रत्याशी बनाया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। आर्य समाज विश्वा के मंत्री अजीत आर्य द्वारा लिखी पुस्तक वैदिक क्षितिज के तट पर कार्यमोचन सेठ देवदेवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधक महेश चंद मेहरोत्रा बबुआ ने किया। साथ ही महेश चंद मेहरोत्रा को सामाजिक कार्यों में श्रेष्ठ योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पेरिस की सरकारी बैंक में उच्च अधिकारी शिव मेहरोत्रा का भी सम्मान हुआ। संचालन कवि आनंद खत्री ने किया। कार्यक्रम में संरक्षक कुलदीप सिंह, कोषाध्यक्ष कैलाश प्रतिरस्तोगी, मनीष वैश्य, प्रमोद कुमार, अन्नू सेठ मौजूद रहे। शहर के सिंघानिया इंस्टीट्यूट में पुरस्कार वितरण में मेंटल मैथ्स अबेक्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया गया है। इंटर हाउस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इंग्लिश स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, कबड्डी, खो खो, प्रश्न नोट बुक, बेस्ट रीडर के पुरस्कार और मेडल प्रदान किए गए। प्री प्राइमरी वर्ग से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्टार ऑफ द मंच, कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि के पदक दिए गए। 11वीं कक्षा के लिए आयोजित मेगा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2025 और 26 साइन प्रतियोगिता के विजेता अनन्या गुप्ता को टैबलेट विद्यालय शुल्क में 25% की छूट और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले तनिष्क मौर्य को विद्यालय शुल्क में 15% की छूट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, मंजू सिंघानिया, मेघा सिंघानिया, सचिव परीक्षित त्रिपाठी मौजूद रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। मुख्य अतिथि सीतापुर शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर इशिता मेहरोत्रा ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। समारोह की विशिष्ट अतिथि के तौर पर डीपीएस सीतापुर की वाइस चेयरपर्सन तनुषी मेहरोत्रा, सीबीएसई ऑफ सर्वर रविंद्र सिंह, प्रधानाचार्य आरके सिंह मौजूद रहे। टेनिस प्रतियोगिता अंडर 14 बालिका वर्ग में डीपीएस कल्याणपुर, बालक वर्ग में सेठ एमआर जयपुरिया, गोयल कैंपस लखनऊ का प्रदर्शन सराहा गया। अंडर 17 बालिका वर्ग में डीपीएस रक्षा खंड एएल डेको लखनऊ, बालक वर्ग में सेंट माइकल हाई स्कूल पटना का प्रदर्शन सराहनीय रहा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के तत्वाधान में एक दिवसीय किसान गोष्ठी और हरिशंकरी वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रबुद्ध फाउंडेशन ने सहयोग किया। उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में 50 से अधिक गौपालक किसानों ने भाग लिया। उन्हें गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, प्रबुद्ध फाउंडेशन के निदेशक बीएस ओझा, डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने अपने विचार रखे। नगर सिदौली के बिस्वा चौराहे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के दोनों तरफ जल भराव और सर्विस रोड पर गड्ढों के चलते आवागमन खतरों भरा हो गया है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाने से यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि गड्ढों में पानी की गहराई कितनी है। इन हालातों में कई बार 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन गिरकर चोटिल हो चुके हैं। अनिल चौरसिया, मोइनुद्दीन, अनूप शर्मा, नवीन शर्मा आदि ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। रक्षाबंधन के अवसर पर बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरगांव के छात्राओं ने स्वनिर्मित राखियां पुलिस कर्मियों की कलाई पर बांधी। छात्राओं ने थाना परिसर पहुंचकर एसओ अरविंद कुमार पांडे सहित पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मंगल कामना की। विद्यालय की अध्यापिका प्रज्ञा शुक्ला ने छात्राओं की ओर से थाना अध्यक्ष को एक आभार पत्र भी सौंपा। इस मौके पर प्रधानाचार्य रामचेत, शिक्षक अंशु वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, ज्ञान प्रकाश पांडे मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पलिया शहर के सरस्वती शिव मंदिर की छात्राओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। छात्राओं ने अपने हाथों से आकर्षक राखियां तैयार की, जिन्हें पुलिस कर्मियों की कलाई पर बांधा गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने छात्राओं का रक्षा का वचन दिया। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट का वितरण किया गया। एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने बेचेपुरवा, सिकेटिया, करसौर, बंधा, जंगल नंबर 9 सहित अन्य गांवों में लंच पैकेट बांटे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक भूषण राज, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय गिरी मौजूद रहे।
तहसील धौरहरा क्षेत्र के गुड़ियाना मजरा कहारा के 45 बाढ़ पीड़ित परिवारों को विधायक शशांक वर्मा के दिशा निर्देशन में खाद्यान्न किट बांटी गई। खाद्यान्न किट पाकर बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आई। इस दौरान लखीमपुर के तहसीलदार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के प्रगतिशील किसान आलोक कुमार शुक्ला ने खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में मिसाल पेश की है। वे जिले में सस्टेनेबल खेती का पर्याय बन चुके हैं। प्रगतिशील किसान आलोक कुमार शुक्ला अवशेष प्रबंधन को विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने खेत में ही मिट्टी सड़ाकर उर्वरा शक्ति बढ़ाई है। उनका कहना है कि इस तकनीक से उनके गन्ने की फसल का अच्छा उत्पादन हुआ है। धौरहरा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी का पानी करीब 1 दर्जन गांव में पहुंच गया है। पीड़ित परिवारों को तहसील प्रशासन ने राहत सामग्री वितरित की। प्रशासन की तरफ से चकदहा, माझा, सोमाली, घनापुर, परसा, गुड़ियाना, कहारा, अचरौला सहित कई गांवों में राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री का वितरण एसडीएम शशांक मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल की देखरेख में हुआ। निघासन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय विधायक शशांक वर्मा ने मदनापुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। लुधौरी स्थित टीन सेट में कैंप लगाकर 325 पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। इस दौरान एसडीएम राजीव निगम, तहसीलदार मुकेश वर्मा, राजस्व निरीक्षक लक्ष्मण यादव, लेखपाल श्वेता सिंह, रवि सोनी, कमलेश कुमार मौजूद रहे। मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब तराई क्षेत्र में भी गर्मी के मौसम में मशरूम की खेती हो सकेगी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की मजरा इकाई में लखीमपुर खीरी में पहली बार मिल्की मशरूम की सफल खेती कर दिखाई गई है। पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया, पहले चरण में 50 किसानों को मिल्की मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर के बहादुर नगर स्थित गांधी विद्यालय चौराहा के पास रहने वाले डॉक्टर आशीष कुमार अवस्थी ने जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें ओमान महिला क्रिकेट टीम का हेड फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त किया गया है। वे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में टीम के साथ रहेंगे। आगामी 19 सितंबर को दुबई में भारत बनाम ओमान क्रिकेट मैच में भी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। गन्ना किसानों के हित में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि लगातार वर्षा होने और दबा हवा चलने से जलभराव के कारण गन्ना गिर सकता है। इसका सीधा असर उपज पर पड़ेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी है, गन्ना गिरने के 24 से 48 घंटे के अंदर उसे सीधा करके उसकी बंधाई अवश्य कर दें। उन्होंने बताया, तकनीकी सहायता के लिए गन्ना विकास परिषद चीनी मिल के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। जनपद स्तर पर 708120222237 पर नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही गन्ना विकास परिषद हरगांव, महोली, बिस्वा, जवाहरपुर, रामगढ़, महमूदाबाद, कमलापुर और चीनी मिल हरगांव, बिस्वा, रामगढ़, जवाहरपुर, महमूदाबाद में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025 और 26 मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय केंद्रों के संचालन का निर्धारण कर लिया गया है। अपर जिला अधिकारी, जिला खरीद अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की संभल पुलिस ने नकली घी बनाने वालों को एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी में गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जाता, गिरोह ऑयल और रिफाइंड ऑयल मिलाकर नकली घी तैयार करता था। उसे अमूल कंपनी के नाम से बेचकर कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा रहा था। 180 रुपए की लागत से तैयार किया गया ये नकली घी बाजार में 650 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी और निर्माण उपकरण बरामद किए हैं। जांच में पाया गया कि गिरोह की फैक्ट्री बागपत में बड़े पैमाने पर संचालित हो रही थी। एसपी ने असली कंपनियों के मालिकों से रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की है। मामले में बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खदरा कामन से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी और झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार झमाझम बारिश के बीच मनाया जाएगा। विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, लखनऊ, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, गोंडा, पीलीभीत, बरेली, बाराबंकी समेत सहित अन्य सैकड़ा जनपदों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।